लीजिए सुनिए गोदान मेरी यानी मोहिनी की आवाज में। भाग 2। होरी। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन भी नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, बोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारी स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बातें करेंगे आंखें नीची करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। कोरी, यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। भोला, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर ही उजड़ गया। मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह नहीं जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। खोरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। खोरी, पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिना घरनी का घर भूत का डेरा होता है। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। भोला, ताक में तो हूं मैं तो, पर जल्दी कोई फंसता ही नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। खोरी, अब मैं फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। भोला, यह बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। खाने में भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। खोई, मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। खोरी, मैं ठीक ठीक करके तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। भोला, जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। खोरी, यह गाय मेरी मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। भोला, तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। होरी, लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। भोला, तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती घर बचकी हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देनी थी, लेकिन उधार को वह एक तरह का मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होली का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद ही है। भोला के साथ वह छल कर रहा था, और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पड़ी होना और ना होना, उसमें कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने आता रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़स हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथों में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे।
पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। और हाकिमों को गऊ की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के यहाँ बेच देते, किसी के पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं होता भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारी घर आराम से तो रहेगी, यह तो नहीं होगा कि तुम आप खाकर सो रही हो और गाय भूखी पड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो भी मन भर का हो जाता है। भगवान ही पार लगाए तो लगे हैं। खोरी ने सहानुभूति के सुर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भर भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खाकर जला लूंगा। लेकिन अब यह तो रातें बिना भी नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक पाई छुड़ाने के लिए भी वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के स्थान कहाँ। खोरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने नहीं सीखा था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएं। भोला ने आर्द्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। भोरी, नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। भोला, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। कोरी, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। भोला, मुद्दा या गाय तो लेते जाओ। होरी, अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। भोला, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कोड़ी की इसमें क्या बात है भाई, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। भोला, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं। होरी, भगवान कोई ना कोई सबील निकाल ही लेंगे, आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। बोला, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। कोरी, किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है।